कुछ विशिष्ट एलसीएम के नियम। जब दिया हो भिन्न के रूप में 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, जब इस रूप में दिया हो तो एलसीएम ज्ञात करने की बात हो तो ऊपर का एलसीएम होगा, इन सबों का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 4 और 9, इन सबों का एलसीएम आएगा जो पहाड़ा में सबके आ जाए। तो 9 बड़ा है तो इसका पहाड़ा पड़ेंगे तो 9, 18, 18 4 में नहीं आ रहा, 9 चौक 36, यानी ऊपर आएगा 36। अब बोला एलसीएम तो एलसीएम तो 36 आ गया, नीचे वाला संख्या को क्या करेंगे तो इसका मौसा निकालेंगे। जब मौसा विषम संख्या हो तो इसका मौसा 1 होता है, अर्थात हमारा आंसर यहाँ पर आया 36। जब दिया हो भिन्न के रूप में 7/9, 14/15, 60/10 और कह रहा हो एचसीएफ ज्ञात करें, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको जिस चीज का मान पूछ रहा है उसका ऊपर निकालना है। तो 7, 14, 7, 7 का एचसीएफ यानी 7, 14, 7 का एचसीएफ हो जाएगा 7। अब नीचे वाला क्या करना है तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 9, 15 और 10, तो 15 सबसे बड़ा है, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्का 60, 15 पचे 75, 15 चौका 90, सभी मारा है इसलिए हो गया 7/90। इस प्रकार ज्ञात करते हैं। आगे देखना है 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 7 के पावर 2 गुने 9 इंटू इसी प्रकार संख्या दिए है और हमको एलसीएम पूछ रहा है। तो हम सबसे बड़ा मान देखेंगे, 2 के पावर 2 है, 3 है, 2 है, तो 2 के पावर हमको 3 लिखना है सबसे बड़ा मान जब एलसीएम की बात हो। 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 2 है, 3 के पावर यहाँ से 3 लिखेंगे, यहाँ 2 है, 7 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 7 के पावर 2 हो गया। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो 9 लिखा हुआ है तो इसको 3 के पावर 2 लिखते, 2, 1, 3, यहाँ पर लिखा हुआ भी 3 के पावर 3। अब देखना है यहाँ से 11 है, इसमें 11 नहीं है तो 11 के स्क्वायर भी लिखना होगा हमको। अब यहाँ 13 है तो 13 भी लिखना होगा। ये हमारा एलसीएम का आंसर आया। जो संख्या सब में कॉमन बड़ा फैक्टर मिले वो तो लिखना ही लिखना है, जो नहीं मिल रहा है 11 और 13 नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, बाकी जो मिल रहा था उसको लिखे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना होता है एलसीएम में। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, एचसीएफ में होता है जो सबसे छोटा हो और जो कम से कम में मिले। जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2, तो यहाँ से 2 लिखना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 के स्क्वायर है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 होगा। यहाँ 5 के पावर 2 है, 5 है, यहाँ 5 तो 5 लिखाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 है तो 7 लिखाएगा। अब यहाँ पर से 11, 17 आ रहा है, उससे हमको कोई लेन देन नहीं है, वो फालतू संख्याएं। हमारा एचसीएफ का यही आंसर होता है, कम से कम मिले और कम से कम घात होना चाहिए। जब 391/667 का सरलतम रूप निकालने की बात हो तो सरलतम रूप हम इस प्रकार निकालते हैं कि 391 जो है इससे एचसीएफ निकाला जाता है। अगर यहाँ हम लगा दें एक बार तो 3, 9, 1 आया, यहाँ से घट के आ गया हमारे पास 6 और यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से आ गया हमारे पास 2। अब इससे लगाएंगे 391, एक बार में लगाएंगे 2, 7, 6, यहाँ से घट के आएगा 5 और यहाँ से घट के आ गया 1 और यहाँ से 1, 115 लगाएंगे 276, 2 बार में लगाएंगे तो 230 आएगा, यहाँ से घट के 6 आएगा, यहाँ 4 है 115, अर्थात 23 से लग रहा है। तो 23 से इस संख्या को भी लगाएंगे, 23 से इस संख्या को भी लगाएंगे। जब 23 से इस संख्या को लगाएंगे तो 23 एकम 23 और 23 सत्ते 128 अब इसको 23 से लगाएंगे तो 23 दूनी 46 और 3 शून्य 7। ये जो हमारा सरलतम रूप आया वो 17/19 आया। हमको पता नहीं चलेगा कि हम किस संख्या से काटे, उसके लिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के बाद ऊपर और नीचे उसी संख्या से काट देना है। जब एचसीएफ दिया हुआ हो 30 और एलसीएम दिया हुआ है 2310 तो एक संख्या 330 हो तो दूसर का संख्या कितना हो, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लासा एलसीएम गुने एचसीएफ। जब इस प्रकार ज्ञात करते हैं तो पहली संख्या हमारा 330 दिया हुआ है, दूसरा संख्या पता नहीं है तो दूसरा संख्या बराबर एलसीएम दिया हुआ है 3010 और एचसीएफ दिया हुआ है 30। इससे इसको हटा देंगे, इससे इसको 11 बार में हटा देंगे, 11 दूनी 22, 11 0, अर्थात दूसरी जो संख्या आई वो आ गया 210। इस प्रकार हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं।